बताइए आपके साथ कब किया हमने? 90 में लालू प्रसाद यादव भाजपा के समर्थन से बने थे। जब बताइए 90 में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर उस समय जनता दल था। वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के सपोर्ट पे जनता दल के थे। हमने जब मंडल लागू किया आपने कमंडल लाया, वहीं से तो फर्क हुआ। अच्छा ठीक है, एक झूठ मत बोलिए। झूठ तो आपके नायक। मंडल कब आया? मंडल की डेट बताओ। 1990 मंडल की डेट बताइए। 1990 7 अगस्त और राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ? 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कुछ भी क्यों गिराया? आप बताइए सरकार क्यों गिराया? आप हाँ बता रहे हैं। बताइए मंडल कमीशन लागू हुआ, आपने सरकार गिराया। आपने सांप्रदायिक रथ लेकर निकला, जिस जगह से गए लोग मरते गए। बिहार ने ये कैसे बोल रहे? जिस जगह से लोग मरते गए। एक सेकंड, आपने बड़ा बयान दिया। बिहार जिस जगह से रथ गया आडवाणी जी का, वहां लोग मरते गए। मरते बात पूछिए, हत्या हुआ वहां पे हिंसा भर से। बिहार में वो बड़ी फेमस लाल कृष्ण आडवाणी की वो बड़ी फेमस रथ यात्रा थी। एक झूठ पकड़ा गया और फैक्ट बता रहा हूं। बिहार के नेताओं को कोट कर रहा हूं। मंडल क्यों आया उसका कारण बता रहा हूं। मंडल आया 7 अगस्त 1990 को, और जिसके बारे में अभी कंचा इलैया जिन्होंने बोला ना राहुल गांधी इज अ मिक्स कास्ट, तालकटोरा स्टेडियम में उनकी किताब है ना न्यू पाथवे ऑफ शूद्रास, उसमें एक पूरा का पूरा आर्टिकल शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने 10 अगस्त को रैली बुलाई हुई थी और जनता दल के ज्यादातर सांसद उसमें जाने वाले थे। वीपी सिंह ने मुझसे बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मंडल को लागू कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करूंगा। लॉजिकल लगता है, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करेगा। मगर शरद यादव ने कहा कि देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है, और अगर 10 अगस्त को रैली हुई तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए देवीलाल की रैली को रोकने के लिए 7 अगस्त को मंडल लागू किया गया। उसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं था। किताब मैंने कंचा इलैया की कोट की है, शरद यादव का स्टेटमेंट कोट किया है। ये फैक्ट है। और सुनिए पूरी बात सुनिए। मंडल के वजह से कमंडल आया। 9 नवंबर 1989 देवोत्थानी एकादशी के दिन शिलान्यास हो चुका था। 5 अप्रैल 1987 अयोध्या में रैली आयोजित हो चुकी थी। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। यार कुछ भी बोलते रहते हैं प्रोफेसर हो भाई, मैंने फैक्ट के साथ बोला। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह होगा, तो मैं चैलेंज करता हूं। अब आप सुन लीजिए। मैंने किताब कोट की है और उसकी कोट की शरद यादव ने कोट किया है। कंचा इलैया को कोट किया है। प्रमाणिक डॉक्यूमेंट कोट करता हूं। ओके, मंडल कमीशन कब गठन हुआ था? रिपोर्ट कब आया था? 78 में गठन हुआ, 80 में रिपोर्ट आया। 10 साल तक ऊपर से आंदोलन चला और तब कौन बैठा रहा रिपोर्ट पे? कांग्रेस। अरे कांग्रेस बैठी रही 80 से 89 तक। देखिए अब इनके 40 सेकंड, अगर बात आप नहीं बोलने दीजिएगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, कम से कम डिबेट में दंगा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का जो आरक्षण लागू किया, भाजपा के लोग मां बहन की गाली दिए सदन के अंदर में। आप पता कर लीजिए जनता पार्टी से निकला, आप पता कर लीजिए। मुंगेरी लाल नहीं, जनता पार्टी में कौन था? जनता पार्टी में जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी में जनसंघ के, फिर जनता पार्टी सुनिएगा तो समझिएगा कैसे। जनता पार्टी बड़ी 77 में। पहला चोरी आपने वहां किया, दूसरा चोरी मंडल कमीशन जब लागू हुआ वहां से निकला और आपने पूरा देश में भ्रम फैलाया। और जो रथ कह रहा हूं सांप्रदायिक रथ, आप पता कर लीजिए वो रथ का हिंसक रिपोर्ट था। पीछे बिहार में भी हिंसा भड़कने वाला था, लालू जी ने गिरफ्तार किया और वही आपको कर पड़ा था। ओके, 30 सेकंड। अब सिर्फ फैक्ट 30 सेकंड, देन आम आदमी। आप जो बोलते हो फैक्ट है और हम बोलते हैं झूठ है। अगर फैक्ट है तो डॉक्यूमेंट। ओके, आपका डबल माइक था, मैंने उनको चुप करा दिया था। उनकी बारी है, 30 सेकंड, फिर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध सबसे लंबा भाषण सदन में किसने दिया? अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने दिया। तो उससे और कौन इसको खारिज कर रहा है? इसको कौन खारिज कर रहा है? कह तो रहा है कि उसमें। अरे एक सेकंड देखिए प्रोफेसर साहब, राजीव गांधी ने सुनिए, जितना गुमराह करना है करने दीजिए। अरे किसने बोला? अरे अब ये प्रोफेसर है ना, कोई फैक्ट कोट कर पाए ना डेट कोट कर पाए ना। मेरा प्रोफेसर साहब 10 सेकंड और कह रहे हैं सर नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अंसारा साहब आपका चल दिए।
अंसारा साहब आपका दंगा भी करना हैं? चाहिए, उधर बैठ के उधर बैठ के क्यों सुनेंगे? अच्छा उन्हीं को बनवाना है यार, तो उन्हीं को बनवाओ ना, हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे अच्छा हो? ठीक है ठीक है ठीक है हम एक- यही बैठ करके जनता के बीच में सुनेंगे। बोलिए साहब आप लोग, अरे ऐसा यही काम रह गया हम लोगों का कि तुम्हारे भाषण सुनते रहे हम, और कोई काम नहीं हमारे पास। ओके ओके अरे ठीक है आप यही बैठेंगे एक जनता एक सुधांशु जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें कोई 20 सेकंड तरीका के है यार डिबेट का? एक चीज देखिए अब आप आधा घंटा हो गया, साथ होइए ना, दोनों को बुलाए जा रहे हैं। आपने अपनी बात को बोला, क्या मतलब है यार? आपने 1.5 मिनट 2 मिनट बोला, दे दीजिए, अब भाई मैं मतलब सुधांशु बोलिए को बारी समय थी। दे रहा हूं, क्यों अन्याय ओके, कीजिएगा उनके शांति होइए, अब आप शांत होइए, आप बीडी का काम करिए अपना। ओके बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले, मंडल के विरुद्ध पूरे संसद का सबसे बड़ा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी का है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के रामजे मैकडोनाल्ड के जो उसके जातिगत विभाजन की तरह है, कम्युनल अवार्ड की तरह। सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेवजह की इधर उधर की क्योंकि फालतू ज्यादा ये अपने अपनी टर्न पे ना, एक मेहमान यहाँ बैठ के दूसरे भी जाते हैं, यही आ जाए। पीपल्स क्या की सरकार चाहते हैं कब गिरी, डेट बताइए। आप? यही ये कब गिरी सरकार? ये शांत होइए ना, एक मेहमान बोले नहीं है अभी तक, नाइंसाफी हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, आप 4 उनको बारी बोल बुलवाइए चुके पहले, हैं। इनको ओके बुलवाइए। देखिए अब आप 4 बारी बोल चुके, प्लीज ये भी ओके 4 बार बोल चुके हैं ये राहुल। देखिए राजीव गांधी का वो नाम विवेक 4 की बार बात ले का चुके जवाब हैं। दिया उन्होंने। ओके बोलिए आप। मैं सिर्फ फिर ये राजीव कह रहा गांधी हूं, बोलेंगे। और राजीव गांधी क्या बोले, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, हमारा नारा ये होता था। और आज उनके बिटवा कह रहे हैं अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे जिसका नारा होता था जी, जी। इंदिरा जी की बात पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, बोलो था कि नहीं? यहाँ बोलो बताइए। था कि नहीं? अच्छा बोलिए, जाति ओके 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 अब और ये अंसारा संसद के साहब नहीं चलेगा। ये नाइंसाफी होगी। ना, अंसारा साहब नहीं अब आप ही चलेगा। समझाइए, आप अब मेरा निवेदन है, खड़े हो जाइए, मेरा निवेदन है, खड़े हो जाइए। अब आप ही समझाइए, हम तो सबको मौका देना चाहते हैं। मैं तो अब आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ, फिर आपसे बुलवा दूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के पास जाइए, खास आदमी के पास जाइए, मुझे इससे ये तो कोई आम मतलब आदमी है नहीं। देखिए सब हम भी आम हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जी। नहीं नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी हर डिबेट में बोलते हैं, अभी बात बिहार की चल रही है। आप राजीव गांधी ने 200 साल पहले क्या बोला था? राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी 500 साल बाद क्या बोलेंगे? अरे हम आज के मुद्दे पे बात करें कि बिहार में जो पलायन हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, उस पे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप वो तो बात कीजिए। राजीव गांधी, वैसे राजीव गांधी को लाइन बड़ी जल्दी, मुद्दा भाई, हम नहीं लाए। रवि बड़ी जल्दी बुला दिया आपने राजीव गांधी को। 200 साल नहीं हुए राजीव गांधी को गए हुए अभी। अरे और सर, आप राहुल गांधी को 500 साल तक रख रहे हैं। आइए प्लीज आइए। ये मौलाना साहब ने जो कहा, तरीका है यार, 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर। तरीका होता है भाई। 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर, राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मौलाना साहब बड़ी गहरी बात कह गए। सर हम गहरी ही कहते हैं। हाँ, कि 200 साल पहले राजीव गांधी का मतलब क्या हुआ? वो जो अंग्रेजों की परंपरा थी ना, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से स्थापित जिसकी होकर गुलामी आज करते थे ये तक, लोग। आज मतलब तक अगर जहां अंग्रेजों की चिट्ठियों से परंपरा पैसे की लिया करते थे, वहां वहां कोई पहुंच है गए। तो वो सिर्फ और सर अपने अपने टर्न पे बोलिए क्या तो तरीका अब है इसीलिए सर? तो मैं कह रहा हूँ, अब दूसरे का भी तो आने अब दीजिए। आपका हो गया ना, अब आपने बोल लिया सर। आपके मेरा बीच में निवेदन है, बोल बात रहा मैं आपके पास आऊंगा ना वापस। कब आएंगे? 10 सेकंड। अच्छा चलिए इनसे पूछ लेता हूँ, अरे, एक बोलने पलायन दीजिए पे पहले। उत्तर दे दीजिए। सुनिए अरे एक मौलाना ऋतुराज साहब, झा की बारी है। मौलाना साहब, सीमांचल में ऐसा फिर पलायन इनको हो रहा एक बोलने है में। सर, पिछले 5 महीने में केवल किशनगंज जिले में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, और सबके आधार कार्ड कहाँ के हैं? 24 परगना और मालदा के। भाई साहब, इस पलायन पे तो थोड़ा बोल दीजिए। ये उस एक जनसंख्या से बात उन्होंने 25% ज्यादा आधार कार्ड है। ठीक है, जरा ठीक है, इस ठीक है, पलायन पे तो ओके, बोल ओके, दीजिए, वहाँ अब अंसार भाई इसकी बात, अररिया, अब पूर्णिया, किशनगंज में जो इतनी भारी संख्या में लोग आते चले जा रहे हैं। अब अब एक बताइए जगह इस पलायन पे जरा गौर फरमाइए। सुधांशु जी की बात पे, क्योंकि सवाल ये बड़ा लंबा, इनका 5-6 किलोमीटर का होता है, और वो 2 लफ्जों में भी सिमटाया जा सकता है उसका जवाब। मैं बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हूं। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लोगों का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। नंबर 1। अब जहां तक पलायन का सवाल है, तो मैं चैलेंज करता हूं, सुधांशु जी बहुत चैलेंज करते हैं चैनलों पे खड़े होकर के, मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि 2014 के बाद कितने लोगों ने भारत से पलायन किया है, वो लिस्ट आप बताइए। नहीं, आप बचाएंगे नहीं इनको। मैं किसी को नहीं बचा रहा। भारत से पलायन, दुबई गए हैं, वो बताइए क्यों दुबई गए गए? वो लोग, क्यों भागे भारत छोड़ के? यस, अरे जनाब, दुबई गए? प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ सर, प्रूफ के साथ। क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक करने नहीं आता, मैं मजाक करने नहीं इनमें आता। से कोई बच्चा दुबई मैं चला मजाक जाएगा, करने नहीं आता। झगड़ा हो जाएगा। कितने लोगों ने पलायन कमाल का लॉजिक दे रहे हैं आप। भारत से दुबई, वो बताइए। देखिए एक वो क्यों गए वो लोग?
सुधांशु जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा, अभी वो आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, उसके बाद मौका है। इनका भी जवाब अच्छा दे ये दूंगा, बताइए, मौलाना साहब। अब देखिए ये बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि दुबई जाना जो है वो भगोड़ा हो रहा आदमी। अब बताइए, आपका नेता तो रही पंजाब में रहा, क्या कहिएगा आप? मतलब आपने हमारे सवाल को जहां से एक सेकंड मैं दुबई जाऊंगा बाद में, पहले मैं बिहार जाऊंगा। और किसी ने लंबा भाषण दिया, किसी ने छोटा भाषण दिया, समझ रहे हैं? कोई बीड़ी कह रहा है, कोई सिगार कह रहा है। बिहारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं, 20 से जो बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, देश भर में जो मजदूरों का अपमान हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हैं। 20-20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या काम किया है? स्कूल पे